सबसे पहले हम नीरज प्रिया शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतानी। जितना शिव गुरु शिष्य भाई बहना लोग बानी जा वहाँ के चरणों में प्रणाम करतानी। आई बहुत ही एक दर्द भरा नई नवेली दुल्हन के हम शिव गुरु के कहानी सुनावतानी। बहुत ही मार्मिक कहानी बा। एक समय के बात बा कि एक गांव में एक औरत रहतारी, बहुत गरीब औरत। धीरे धीरे उनकर एज बीतल जाता, उम्र गिरल जाता। तो अगल बगल के सब भाई बहना गुरु भाई बहना लोग बोलस कि ये बहिन तू अपन बेटा के बियाह कर द, तहर उम्र गिर गई। तो गुरु बहिना कहली कि हम गरीब से के बियाह करी, के अपन बेटी दीही। तनिए भाई बहना लोग तो हनिए लोग हमार मदद कर द जा कि हमार बेटा के बियाह हो जाए। इकलौता बेटा बा। सब गांव समाज के लोग मिलके बेटा के बियाह करवा देता। जो भी रस्म होला शादी बियाह के सब हो गई, शादी भी हो गई। लड़की विदाई करके आवतिया। तो जब दुल्हन विदाई करके आवतिया तो वो शिव गुरु के एकदम परम शिष्य रहतिया। जहां भी शिव चर्चा सुने वो शिव चर्चा लांग के आगे ना जात रहे। तो जब विदाई भइल अपना गांव के अंदर घुसल, ससुराल के सीमा के अंदर घुसल, तो शिव चर्चा बीचे में होत रहे। तो कहतिया हे स्वामी एगो रउआ से बात कही का। तो कहतारन उनकर पति कि का कहतारू। कहतारी कि रउआ घरे चलती, हम शिव चर्चा लांग के कैसे जाए, हम गुरु के भजन के लांग के कैसे जाए। हम शिव चर्चा सुन के अब प्रसादी ले करके गुरु के चरण के जल लेकर के ही अमैती, अगर रउआ आज्ञा होइत तब। तो वहाँ के पति कहतानी कि ठीक बा, हम चलतानी, तू शिव चर्चा सुनिए कि आई हम। उच्च गैलन, जाके कोहबर में बैठ गैलन कि अहे तब ना रस्म होई पूरा। जो भी रस्म होला दुल्हन के आवे के, खुशी के रस्म जो भी होला वो अहे तो पूरा होई। आई दुल्हन बैठ गई शिव चर्चा सुने। जब दुल्हा के माई गईली अंदर घर में आ देखा तारी कि हमार बेटा जैसे बैठल रहे वैसे छुअली तो बेटा गिर गई। यानी कि वो उनकर उम्र उतने तक लिखिए के आई रहे शायद। तब कहा तारी कि कैसन लड़की से बियाह हो गई, ई डाइन बिया, हमार आवते हमार बेटा के खा गई। जो भी होला एक जितना मतलब गलियावे के रहे गरिया देली कि ओकर सकल अब ना देखब, हमारा आवते बेटा के खा गई। फिर भी गांव समाज के लोग समझेलस कि अब तो जवन हो गई तवन हो गई, कम से कम जा ले आवो ओकरा के। लास्ट रस्मवा तो करबू, लास्ट में जौन रस्म होला अंतिम विदाई के उ करे के बाद। तो सासू माई जा तारी अपना पतोह के पास आ कह तारी कि अरे कलमुही, अरे डाइनी, तू चल, हमार बेटा के तो खाइए गईलिस, अब चल के जौन रस्म करे के बाद उ तो पूरा कर दे। तो अभी शिव चर्चा खत्म ना भइल रहे। कह तारी कि ना आमा जी, हम तो अभी ना जाई, हमरा के रुआ गलिया ली, मार ली, कुछ भी करी, हम अभी ना जीवे से कि हमार शिव गुरु के भजन अभी खत्म नहीं खे भइल, हमार चर्चा खत्म नहीं खे भइल। अब बिना जल ले ले तो हिलब ना। तब जैसा ही कहा तारी कि जौन अगर अभी ना चलबे तो जैसे अपना नैहर से आइल रहिस नु ओसा ही लौट जइहे। हमारा घरे मुंह देखैला के तोरा जरूरत नहीं खे। सासू माई आ गईली, सब रस्म होता, एने शिव गुरु के चर्चा खत्म भइल। जल लेके आवो तारी तो देखा तारी कि हमार स्वामी तो हैल ही नहीं खन। जैसा ही लपक के जा तारी धरे कि एक बार चेहरा देखती तो सही मुँह में जल डाल देती, वैसे ही सास रोक लेती है। कहती है कि अरे डैनी अब तू देखी है मत हमार बेटा के। तो एजे एगो भाव लागत है राजू बाबा। कैसे 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 कह तारी तड़प के, कैसे कह तारी। अरे मचिया बैठल तू सासू हो, हमर सासू हो,
रे हमार बेटा के छुहे मत, ये अंतिम यात्रा में भी दाग लग जाई ओकर, तू तो डाइन बाड़ीस। कतनो निहोरा कर तारी लेकिन सास छुए ना दिली कि हमार बेटा के मत छुए, तक जा तारी ससुर के पास। अब बिलख बिलख के रो तारी, कैसे कहा तारी, कैसे कहा तारी? अरे कुर्सी बैठाला हमार ससुर हवा हो, हमार पापा हवा हो, ए पापा तोनिया समूहा वाऊ घर तो हम स्वामी के दर्शनवा करती हो, ए पापा तोनिया समूहा वाऊ करती तम स्वामी के दर्शनवा करती हो। ससुर जी से कतनो निहोरा कर तारी, ससुर ना सुनलन, कहन कि ना हमारे इकलौता बेटा जब मर गल तो हमारे बेटा के मुंह मत देखी है, तू अब जैसे आयल बड़ी वैसे चल जाए। धी मरी मरली पत्तो लौड़ी के, बेट मरले मरले पत्तो लौड़ी के ना, ये हाल हो गई रह गए। ओकरा बाद का भइल, अंतिम यात्रा निकलत रुए घर से, सब तैयारी होके गांव समाज के लोग ले जाता घाटे, तो गांव समाज से रो के बिलख के गोड़ पर गिर गिर के कहतरी, कैसे कहा? अरे गौवा के लोग हमार बाबू हवा हो, हमार भैया हवा हो, ए बाबू भैया तोनिया समूहा वाऊ घर तो हम स्वामी जी के दर्शनवा करती हो, ए बाबू भैया तोनिया समूहा वाऊ घर तो हम स्वामी जी के दर्शनवा करती हो। गांव के लोग कहता कि अब तो चल गलन, तब मुंह देख के का करबो, अब तो छटपटा तारी कि हाथ में जल ले ले बड़ी शिव गुरु के एक बार पिया देती, इतना भरोसा रहे, लेकिन चांस मिलत नहीं खे, कोई देखावत नहीं खे। गांव के लोग भी मना कर देता और गंगा जी के घाटे लेके चल जाता, कतनो पीछे पीछे पगली के भेष में दौड़ा तारी, लेकिन मुंह नहीं खे लोग देखावत। आज सीधे घाट पर, जब घाट पर रखा तारन तो गंगा जी से कहा तारी, अरे दुख के बुझे वाली माई हाऊ हो, तू गंगा माई हाऊ हो, ए माई तोनिया समूहा वाऊ घर तू हम स्वामी जी के दर्शनवा करती हो, ए माई तोनिया समूहा वाले घर तू हम स्वामी जी के दर्शनवा करती हो। माई तो माई होली, चाहे अपन माई होकस चाहे गंगा माई होकस, माई सोचली कि एकरा में बड़ा सत्य बा, बस कहाँ से आंधी पानी आई, कहाँ से वो गंगा जी के लहरे आई। आंधी पानी आवेला तो लोग ऐसे ही आंख बंद कर ले, इतना तेज आंधी आ इतना तेज गंगा जी के लहर उठल कि अपने आप ही कफन चेहरा से हट जाता। आ जैसे ही शिव गुरु के जल मुंह में देता रही तो हर हर महादेव करते उनकर पति खड़ा हो जाता। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तब से वो पूरा गांव में जय जयकार होखे लगता और पूरा गांव शिव चर्चा करावे लगता, घरे लोग आवता खुशी खुशी, जो भी शादी ब्याह के रस्म बा वो खुशी खुशी पूरा होता। यही से कहल जाला शिव गुरु के चर्चा में बड़ा सत्य बा, शक्ति बा, तो हर कोई के चर्चा करे के चाहिए। बोला सच्चे दरबार की जय।